नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं एक ऐसी जानकारी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी किया गया है। विभिन्न प्रमुख समाचार चैनलों ने इस जानकारी को दिखाया है। जी हाँ साथियों, चाहे आज तक हो, जी न्यूज़ हो, चाहे कोई भी भारत का प्रमुख समाचार हो। जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित प्रावधान। जी हाँ साथियों, ये जानकारी भारत के सभी नागरिकों के लिए जानना जरूरी है। और यदि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं या एक शिक्षक हैं तो ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है, परम आवश्यक है, मस्ट मैंडेटरी है। जी हाँ साथियों, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जी हाँ साथियों, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके लिए हमेशा और लगातार इसी तरह के स्मार्ट ज्ञान को लेकर आती रहेगी। जी हाँ साथियों, तो सीधे चलते हैं अगले पड़ाव पर और देखते हैं क्या कुछ है भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित सभी प्रावधान। जी हाँ साथियों, सीधे चलते हैं अगले पड़ाव पर। संविधान में प्रावधान निम्नलिखित है कि 14 अनुच्छेद के अनुसार जो है विधि के क्षमता का प्रावधान दिया गया है। इससे भारतीय नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया है, यानी कि कानून के सामने सभी भारत के सभी नागरिक एक समान है। जी हाँ साथियों, इसका तात्पर्य यह है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाने तथा उन पर समान ढंग से लागू करें, यानी कि सभी नागरिकों के लिए जो कानून जो भी बनेगा शिक्षा से संबंधित वो सबके लिए समान होगा। किसी के लिए कोई स्त्री पुरुष जाति धर्म या बच्चा बूढ़ा जवान गरीब अमीर को लेकर के किसी भी तरह के कोई कानून में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ साथियों, तो ये देख लेते हैं अनुच्छेद 21 में है बालक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। जी हाँ साथियों, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना राज्य सरकार का अधिकार होगा। जी हाँ साथियों, स्त्रियों एवं बच्चों का क्रय विक्रय जो है अनैतिक दंडनीय अपराध होगा। जी हाँ साथियों, 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखाने या जोखिम के कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध होगा। राज्य के सिर्फ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना का निषेध, जिसका तात्पर्य यह है कि राज्य निधि से सहायता प्रदान करने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जी हाँ साथियों, कहने का तात्पर्य है कि यदि कहीं भी किसी शिक्षण संस्थान में राज्य सरकार अपनी निधि देती है, एक पैसा भी खर्च करती है, तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले स्लाइड पर। जी हाँ साथियों, ये रहा भारत के अनुच्छेद 19 में बताया गया है साथियों कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी मार्ग के निवासी नागरिक किसी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा लिपि संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। जी हाँ साथियों, कि यानी कि भारत देश के कहीं के भी नागरिक हो वो अपने लिपि भाषा को बना करके रख सकते हैं, संस्कृति को बना करके रख सकते हैं। इनका उन्हें अधिकार दिया गया है। नागरिकों को शिक्षा संस्थान में प्रवेश का अधिकार, तात्पर्य यह है कि राजनीति से सहायता प्रदान करने वाले किसी भी संस्थान में किसी नागरिक को केवल जाति धर्म या भाषा या इनसे किसी प्रकार के आधार पर रोका नहीं जाएगा। जहां भी राज्य सरकार, राज्य देश का भी अर्थ होता है साथियों, तो जहां भी राज्य सरकार का या देश सरकार का जो पैसे खर्च हो रहे हैं वहां पर किसी भी व्यक्ति को किसी जाति धर्म या भाषा के आधार पर रोका नहीं जा सकेगा। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार के लिए है शिक्षा से संबंधित। इसका तात्पर्य है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपनी शैक्षणिक संस्थान को चला सकती है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी प्रकार की भेदभाव नहीं करेगी और संस्था के विरुद्ध ये कह करके भेदभाव नहीं किया जाएगा कि सरकार के द्वारा कि यह अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा चलाया जा रहा है। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 45 में कहा गया कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्षों के अंदर जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के लिए जो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर देगी, जो कि भारत सरकार अभी कर चुकी है साथियों, जिसे कि और नई शिक्षा नीति में बढ़ाया जाना है साथियों। यहाँ पर ले लेते हैं अगला स्लाइड, वो देख लेते हैं क्या कुछ है। जी हाँ साथियों, तो देख लेते हैं अगले स्लाइड में। ये अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित दे रहा है, यानी कि जो भी ऐसी जातियां हैं जो कि दुर्बल वर्गों में आती है उनको शिक्षा आर्थिक हित वृद्धि शोषण से रक्षा का प्रयास करना, उनके आर्थिक हितों की और शोषण से रक्षा के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रयास करना है साथियों। संघ की राजभाषा, जी हाँ साथियों, राष्ट्रभाषा कुछ नहीं होती है, हिंदी राजभाषा है और लिपि देवनागरी लिपि है, राजभाषा दिया गया। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना है, 350 अनुच्छेद में यह बताया गया है और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने का जो है ये अधिकार दिया गया है। जी हाँ साथियों, तो इसी के साथ यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करेंगे साथियों। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों जो आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।